कि आज हमला देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर है, आज लोकतंत्र के ऊपर है और ऐसे में किसी का भी चुप रहना मैं समझता हूं कि पाप है। मैं तो भाजपा के नेताओं से भी ये अपील करूंगा ईमानदारी के साथ कि उन्हें भी अटल जी के रास्ते को अपनाना चाहिए और राजधर्म निभाने की बात करनी चाहिए। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की आरएलडी को जोर का झटका लगा है। एनडीए के साथ जाने के बाद जयंत चौधरी को लगातार कई झटके लगे हैं। उनकी पार्टी के कई नेता इस बात से नाराज चल रहे हैं कि जयंत ने बीजेपी से हाथ क्यों मिलाया। बस इसी बात से नाराज तमाम आरएलडी के नेता इस वक्त जयंत चौधरी का साथ छोड़ रहे हैं। बता दें कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। 8 सीटों पर वोटिंग है। वक्त बहुत कम बचा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रचार की शुरुआत भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से कर दी है। इस बीच जयंत चौधरी को चुनाव से पहले कई झटके लगे हैं। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा देकर जयंत को बड़ा झटका दिया है। शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि वह खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ढहते नहीं देख सकते। शाहिद ने एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। मैं जयंत सिंह जी और आरएलडी में अपने साथियों का आभारी हूं। वहीं एक और पोस्ट किया है और लिखा कि मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोस्ट से अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह जी को भेज दिया है। आज जब भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है, मैं खामोश रहना पाप है। मैं जयंत जी का आभारी हूं। भारी मन से आरएलडी से दूरी बनाने के लिए मजबूर हूं। भारत की एकता, अखंडता, विकास और भाईचारा सर्वोपरि है। इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी और धर्म है। बता दें कि सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में इस वक्त जुटे हैं। वक्त बहुत कम बचा है। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी दलों वाले इंडिया गठबंधन में मुख्य मुकाबला होना है। राष्ट्रीय लोकदल ने भी आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी से गठबंधन कर लिया है। लेकिन इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा देकर जयंत को जोर का झटका दिया है। आपको बता दें कि शाहिद सिद्दीकी के जयंत चौधरी के परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। उनके पिता अजीत सिंह के साथ भी शाहिद का करीबी रिश्ता था। शाहिद सिद्दीकी और जयंत चौधरी ने एक साथ मिलकर 2016 में सामाजिक एकता मंच की स्थापना की थी। आरएलडी में शामिल होने से पहले शाहिद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में महासचिव के पद पर थे। बता दें कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ जाने का ऐलान कर दिया था। आरएलडी को एनडीए गठबंधन में 2 लोकसभा सीटें मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी उनको 7 सीटें देने की बात कर रही थी। बताया जा रहा है कि जयंत के एनडीए में जाने से शाहिद सिद्दीकी नाराज चल रहे थे, जिसके कारण उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले भी रालोद के कई नेता पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आपको बता दें कि शाहिद सिद्दीकी ने एक बयान भी जारी किया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। आज मैंने जो त्याग पत्र दिया है उसके मुख्य कारण यह है कि आज हमला देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर है, आज लोकतंत्र के ऊपर है और ऐसे में किसी का भी चुप रहना मैं समझता हूं कि पाप है। मैं तो भाजपा के नेताओं से भी ये अपील करूंगा ईमानदारी के साथ कि उन्हें भी अटल जी के रास्ते को अपनाना चाहिए और राजधर्म निभाने की बात करनी चाहिए। ये जो जिस तरह मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनकम टैक्स के छापे 15-15 साल पुराने निकाल के किए जा रहे हैं ठीक चुनाव के समय, ये राजधर्म नहीं है। और जो भाजपा के भी जो नेता अटल जी की राजनीति में और भाजपा की राजनीति में विश्वास करते हैं, उन्हें भी इस पर इसका विरोध करना चाहिए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा सारी पार्टियों के लीडरों से कि भाई इस समय भारत का लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, सत्ता आती जाती रहती है। सत्ता से बड़ी ये चीज़ है। हमने इमरजेंसी का, जब हम नौजवान थे, हमने इमरजेंसी का विरोध किया था। हमने जेलें काटी थी, तो इसलिए नहीं काटी थी हमने जेलें, और इसलिए हमने इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया था कि हम कांग्रेस के विरोधी थे। हम क्योंकि देश के हित में खड़े होना चाहते थे और आज भी हम देश के हित में खड़े होना चाहते हैं, देश के समाज के और जनता के हित में खड़े होना चाहते हैं। सवाल इस समय आरएलडी का और बीजेपी का और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का नहीं है। सवाल हिंदुस्तान का है, सवाल हमारे लोकतंत्र का है। पूरी दुनिया में हमारी पहचान लोकतंत्र की वजह से है और इस पहचान को हमें, इस इज्जत को हमें आगे बढ़ाना है, कम नहीं होने देना।